कहानी स्टार्ट होती है और हमें शिमला की सर्दी में करण नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो देख नहीं सकता था। वो रेडियो पर अपनी पसंद का चैनल लगाने का कोशिश करता है, पर चूंकि वो देख नहीं सकता था इसलिए वो नहीं लगा पाता है। फिर वो अपने नौकर राम सिंह को बुलाता है। यहाँ राम सिंह आता है और रेडियो पर उसके पसंद का चैनल लगा देता है। यहाँ वो रेडियो पर आरजे उमीसा को सुन रहा था जो कुछ नज़में पढ़ रही थी। करण को उसकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद थी और वो हमेशा रेडियो पर उसकी आवाज सुनता रहता था। दरअसल यहाँ करण को उमीसा की आवाज से इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि वो उसके ही सपने में खो जाता था। वहीं दूसरी ओर हमें उमीसा को दिखाया जाता है जो अपना शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जा रही थी कि तभी उसका बॉस वहां आता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। वो अमीषा के साथ काफी बदतमीजी करता है और फिर अमीषा उसे एक थप्पड़ लगा देती है और वहां से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि अमीषा का एक साइड का फेस खराब था, उसका फेस जला हुआ था और इसी वजह से लोग उसे बदसूरत कहते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें करण को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मेड उसके लिए कॉफी लेकर आती है, लेकिन करण को कॉफी पसंद नहीं आती और वो गुस्से में आकर कप को मेड के सर पर फेंक देता है जिसकी वजह से उसे चोट आ जाती है। दरअसल करण ब्लाइंड होने की वजह से हर वक्त एक ही कमरे में रहता था और इसी वजह से वो काफी चिड़चिड़ा हो गया था और उसे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाती थी। वहीं इधर ओमिसा एक सपना देखकर अचानक घबराते हुए उठती है। दरअसल उसने बचपन में एक कार एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और वही सपना उसे बार बार आते रहता है और इसी वजह से वो काफी परेशान भी रहती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग करण की मेड करण की माँ शारदा के पास आती है और वो उनसे अपना हिसाब करने के लिए बोलती है। उसे लगता था कि करण पागल हो गया है और उसे एक डॉक्टर की जरूरत है और वो यहाँ रहकर रोज रोज अपना सर नहीं फुलवा सकती। अब ये सब सुन गुस्सा में आकर शारदा भी उसे पैसे देकर जाने के लिए बोलती है। फिर शारदा अपने मैनेजर से कहती है कि करण को किसी मेंटल डॉक्टर की जरूरत नहीं है बल्कि उसे एक केयर टेकर की जरूरत है और आप न्यूज़पेपर में केयर टेकर के लिए ऐड दे दीजिए। दरअसल उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके पास काफी प्रॉपर्टी थी और इन सब के बाद भी करण की माँ खुश नहीं रहती थी। वो करण को लेकर काफी परेशान रहती थी। फिर नेक्स्ट डे ही मैनेजर न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं और उस ऐड को उमीसा देखती है और वो जॉब को करने के लिए तैयार थी क्योंकि अपने बॉस पर हाथ उठाने की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया था। फिर नेक्स्ट डे वो अपना सारा सामान लेकर करण के घर पर जॉब करने के लिए आ जाती है जहाँ करण की माँ उससे पूछती है कि क्या तुमने पहले भी कहीं पर ऐसा जॉब किया है। तो उमीसा बोलती है कि हाँ, मैंने पहले भी ब्लाइंड बच्चों के केयर टेकिंग का काम किया है। फिर यहाँ करण की माँ उमीसा को जॉब पर रख लेती है और उसे करण की आदत के बारे में बताती है और उसे अच्छे सैलरी देने का एग्रीमेंट भी करती है। फिर यहाँ करण की माँ उमीसा को करण से मिलवाने के लिए उसे करण के रूम में ले जाती है। यहाँ करण गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, उसने पूरे रूम में पोएट्री के पेपर बिखेर कर रखा हुआ था। फिर उमीसा उसी में से एक पेपर उठाकर उस पोएट्री को अपने अंदाज में पढ़ने लगती है जिसे सुन करण शांत हो जाता है और वो आवाज को सुनकर पहचान जाता है कि ये वही है जिसे वो हर रोज रेडियो पर सुनता है। फिर उमीसा अपने रूम में जाती है और जाकर मिरर के सामने में खड़ी होती है जहाँ उसे खुद का फेस देख उसे अपना पास्ट याद आता है। दरअसल एक लड़का उमीसा को प्रपोज किया था, वो उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था पर उमीसा ने उसे मना कर दिया था। फिर वो लड़का उमीसा के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो उमीसा उसे एक थप्पड़ लगाती है। इसलिए उस लड़के ने गुस्से में आकर उमीसा के फेस पर एसिड डालने की कोशिश की जिसकी वजह से उमीसा का एक साइड का फेस खराब हो गया था। इसीलिए उमीसा अपना एक साइड का फेस हर वक्त ढक कर रखती है। फिर अगली सुबह उमीसा करण के रूम में कॉफी लेकर आती है। यहाँ करण को कॉफी बहुत पसंद आती है। फिर वो करण को स्मेल करके चीजों को पहचानने के बारे में बताती है। फिर उमीसा वहाँ बहुत सारे पोएट्री बुक्स को देखती है जिसके बारे में वो करण से पूछती है। यहाँ करण बताता है कि ये सब मेरे डैड के हैं, उनको बुक्स पढ़ने का काफी शौक था। फिर अगले सीन में मैनेजर करण के लिए सिगरेट मंगाता है। दरअसल करण एक ही रूम में हर वक्त रहने की वजह से डिप्रेस होकर नशा किया करता था, पर जब ये बात उमीसा को पता चलता है तो वो उसके सारे सिगरेट को फेंक देती है और वो उसे नशा करने के लिए मना भी करती है। फिर कुछ टाइम बाद जब करण को अपना सिगरेट नहीं मिलता है तो वो गुस्से में उमीसा के पास आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है और गुस्से में आकर एक गिलास को तोड़ देता है। यहाँ गिलास टूटने की वजह से करण के पैर में चोट आ जाती है और उसे ब्लडिंग भी होने लगती है, लेकिन उमीसा तुरंत उसकी पट्टी करती है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। यहाँ करण उमीसा की तारीफ करता है और वो उससे बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो ना। फिर अगले दिन मैनेजर करण के लिए सिगरेट लेकर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में उमीसा मिल जाती है। वो उससे बोलती है कि करण को सिगरेट देना बंद कीजिए वरना वो उसकी माँ को बता देगी। अब ये सब सुन मैनेजर उमीसा से चिढ़ने लगता है। फिर अगले सीन में उमीसा करण को पोएट्री सुना रही थी जो उसे काफी पसंद आता है और वो उसमें खो जाता है। फिर यहाँ करण उमीसा से उस पोएट्री का मतलब पूछता है जहाँ उमीसा बताती है कि इस पोएट्री का मतलब है ट्रू लव। वो बताती है कि प्यार एक ऐसा इमोशन है जिसमें सारी दुनिया की खुशी भी उसके सामने में कम लगती है। फिर वो बोलती है कि यदि प्यार शब्दों में बयां हो जाए तो वो प्यार ही क्या। फिर यहाँ करण उमीसा से पूछता है कि क्या उसे कभी किसी से प्यार हुआ है। यहाँ उमीसा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। दरअसल यहाँ करण को जरूर उमीसा से प्यार हो गया था जिसके बाद वो राम सिंह और मैनेजर से प्यार के बारे में पूछता है। फिर अगले दिन करण और उमीसा एक पार्क में घूमने जाते हैं जहाँ वो दोनों काफी मस्ती करते हैं, लेकिन तभी वहाँ वो लड़का आता है जो उमीसा पर एसिड डाला था और फिर वो उमीसा के साथ वहाँ मिसबिहेव करने लगता है। यहाँ करण चूंकि ब्लाइंड था इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन उमीसा उन सबको मार भगाती है क्योंकि उस
एसिड अटैक के बाद उसने मार्शल आर्ट सीख लिया था। यहाँ करण भी ओमिसा से मार्शल आर्ट सीखने लगता है ताकि वो भी खुद की सेफ्टी कर सके। यहाँ करण को इतना खुश देखकर उसकी माँ भी खुश रहने लगती है। फिर रात में ओमिसा के रूम में करण आता है और वो उसके काफी करीब आने लगता है। फिर वो उसे किस करता है। फिर करण ओमिसा को अपने रूम में ले जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ रहे थे। तभी करण की माँ आवाज सुनकर करण के रूम में आने लगती है जहाँ करण चादर ओढ़कर सोने का एक्टिंग करता है और वही ओमिसा कॉर्डन में छिप जाती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों को किस करते हुए करण की माँ और मैनेजर देख लेते हैं। फिर करण की माँ ओमिसा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वो बोलती है कि वो खूबसूरत नहीं है, फिर भी वो उसके बेटे से प्यार किया क्योंकि उसे करण देख नहीं सकता, इसलिए वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा ली है। फिर वो उसे अगले दिन ही अपना सामान लेकर जाने के लिए कहती है। फिर ओमिसा अपने रूम में आकर बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि वो करण को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वो करण से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फिर अगले दिन करण की माँ उससे बताती है कि आज फॉरेन से डॉक्टर उसके आंख के ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं। अब ये सब सुन करण बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद करण देख सकता था। वो यहाँ काफी ज्यादा एक्साइटेड था और इस खुशी में मानो वो थोड़ी देर के लिए ओमिसा को भूल ही गया था। उसे तो ये आइडिया भी नहीं था कि ओमिसा उसे छोड़कर जाने वाली है। फिर ओमिसा उसके लिए एक लेटर छोड़कर चली जाती है। फिर अगले दिन करण की माँ उसके पास आती है और उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है। यहाँ करण ओमिसा के बारे में पूछने लगता है। यहाँ उसकी माँ झूठ बोलते हुए कहती है कि उसे कोई इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए वो उसे बिना बताए चली गई। वो बोलती है कि उसके ऑपरेशन से पहले वो उसे बुला लेगी। यहाँ डॉक्टर करण की आंख को चेक करता है और नेक्स्ट डे ऑपरेशन करने का टाइम देता है। यहाँ करण ओमिसा को अपने पास नहीं पाकर सब पर चिल्लाने लगता है, पर सब मिलकर उसे शांत करते हैं और फिर उसका ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया जाता है। फिर यहाँ डॉक्टर उसकी आंख की पट्टी खोलने से पहले उससे पूछता है कि वो सबसे पहले किसे देखना चाहता है। तो वो बोलता है कि ओमिसा को, पर जो कि वहाँ पर ओमिसा थी ही नहीं, इसलिए वो सबसे पहले अपनी माँ को देखता है। अब यहाँ उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई थी। वो अपनी खूबसूरत आंखों से इस खूबसूरत दुनिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो घर आता है जहाँ उसे ओमिसा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। फिर वो अपनी माँ से ओमिसा के बारे में पूछता है तो उसका मैनेजर बोलता है कि वो उसके बेटे के साथ भाग गई। ऐसी लड़की पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, पर करण उसके बात पर यकीन नहीं करता है। फिर यहाँ करण की माँ शारदा अपने मैनेजर को बुलाकर वो उसे बहुत ज्यादा पैसे देती है और बोलती है कि करण को इस दुनिया की सारी खुशी दीजिए ताकि वो ओमिसा को भूल जाए। फिर मैनेजर करण को बाहर ले जाता है जहाँ करण हर लड़की में ओमिसा को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे किसी में भी ओमिसा नजर नहीं आती। फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने घर लौट जाता है। यहाँ करण को लेकर उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान रहती थी क्योंकि वो ओमिसा को भूल ही नहीं पा रहा था। फिर एक दिन करण अपने बालकनी में बैठा होता है जहाँ ओमिसा उसे देखने के लिए आती है, पर करण के देखने से पहले वो चली जाती है। वहीं इधर शारदा के अकाउंट में उसका मैनेजर कुछ हेरा फेरी किया था जिसे ठीक करने के लिए शारदा उसे 2 दिन की टाइम देती है। इसलिए वो रात में शारदा के रूम में आकर उसे मार देता है क्योंकि उसकी नजर करण की प्रॉपर्टी पर थी। यहाँ करण अपनी माँ के मौत के बाद बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन मैनेजर करण के पास कुछ गुंडे को लेकर आता है ताकि वो उसे भी मारकर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। फिर यहाँ राम सिंह उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर वो लोग उसे भी मार देता है। फिर करण के रूम में कुछ गुंडे आकर उसे भी मारने लगते हैं। यहाँ थोड़ी देर तक फाइट चलती है और फिर करण को याद पड़ता है कि वो आंख बंद करके इन सबको मार्शल आर्ट की हेल्प से मार सकता है और फिर वो बिल्कुल वैसे ही करता है और सबको मार देता है। और फिर उसे पता चल जाता है कि मैनेजर ने प्रॉपर्टी के लिए उसकी माँ को मार दिया है। फिर वो उसे भी मार देता है। और फिर जब वो रूम में आता है तो उसे ओमिसा का लेटर मिलता है जो वो करण के लिए छोड़कर गई थी। उस लेटर में ओमिसा ने करण को प्रपोज किया था और लिखा था कि सच्चे प्यार में कुछ पाने या खोने का होश ही नहीं रहता है, इसलिए वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है ताकि वो खुश रह सके। अब ये लेटर पढ़कर करण पूरी तरह से टूट जाता है और ओमिसा की यादों के सहारे जीने लगता है। फिर एक दिन करण बुक को लेने के लिए एक स्टोर में जाता है जहाँ ओमिसा भी होती है। यहाँ करण को ओमिसा को देखकर ऐसा लगता है कि शायद यही ओमिसा है, पर वो ओमिसा को कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वो उसे नहीं पहचान पा रहा था। इसीलिए वो उसे एक बुक देता है और उसे पढ़ने के लिए बोलता है। फिर ओमिसा उस बुक में लिखे नज्म को पढ़ती है जिसे सुन करण पहचान लेता है। फिर आंखें बंद करके करण कंफर्म हो जाता है और वो ओमिसा को पहचान लेता है। फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो ओमिसा उसे अपना एक साइड का जला हुआ फेस दिखाती है और कहती है कि मैं चांद की तरह खूबसूरत नहीं हूँ, पर करण का प्यार सच्चा था और सच्चा प्यार तो रूह से होता है ना कि जिस्म से। फिर करण उससे बताता है कि वो अब भी उसे उतना ही प्यार करता है, पर ओमिसा उसकी कमजोरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब करण उदास होकर अपने घर आ जाता है जहाँ वो आंख बंद करके हर जगह ओमिसा को फील कर रहा था। यानी जो एहसास उसे आंख मिलने पर नहीं हुआ वो एहसास उसे आंख बंद करने पर हो रहा था। फिर उसे हर जगह ओमिसा दिख रही थी, इसलिए करण अपने प्यार के लिए मिरर में अपना सर पटक लेता है जिसकी वजह से फिर से उसकी आंख की रोशनी चली जाती है। और इसी बीच ओमिसा को कुछ एहसास होता है, उसे करण की याद आ रही थी। वो करण से मिलने के लिए दौड़कर उसके पास आती है, पर वो करण को इस हालत में देखकर रोने लगती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो करण उससे कहता है कि वो दुनिया को उसकी आंखों से देखना चाहता है। ये सुन ओमिसा उसे गले से लगा लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।